हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब मान लो फ्रेंड्स, ये हमारे पास नंबर लाइन है और हम यहाँ जीरो पर खड़े हैं। इस जीरो से राइट साइड की ओर चलते हैं तब हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आगे तक बहुत सारे नंबर हैं, पता नहीं कहाँ तक, यानी इन्फिनिटी तक के नंबर हमारे पास हैं। ऐसे ही जब लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमें माइनस के नंबर मिलते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स, मान लो हमने चलना प्रारंभ किया जीरो से और जीरो से राइट साइड चलते हैं, तब मान लो हम 1 के पास पहुंचे और एक बॉक्स में हमने इस नंबर को कलेक्ट किया। ऐसे ही 2 को, ऐसे ही 3 को, 4 को और बहुत सारे नंबर हमने कलेक्ट कर लिए। इन नंबरों को हमने कलेक्ट किया है, जो ये नंबर कलेक्ट किए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक के नंबर हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक के जो भी हमारे को नंबर मिलेंगे वो होंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से, कैपिटल लेटर एन से इसे डिनोट करते हैं। अगर मान लो फ्रेंड्स, हमारे पास जीरो और ऐड हो जाए, यानी हमने जो भी नंबर कलेक्शन किए थे उसमें जीरो और ऐड कर दें, तो हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स। हमारे पास क्या आ जाएंगे? होल नंबर्स। होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्लू से। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मान लो फ्रेंड्स, हमारे पास होल नंबर्स हैं और माइनस के नंबर और ऐड कर दें। इसमें होल नंबर में माइनस के नंबर और ऐड कर दें, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तब ये नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स क्या होंगे हमारे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। जैसे ये हमारे पास क्या है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही -1 -2 -3 और एंड सो ऑन। यानी प्लस के नंबर 0 और माइनस के नंबर मिलकर इनका जो कलेक्शन हमें मिलता है वो इंटीजर्स होता है। फिर से रिपीट करें, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक के जो भी नंबर होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स, यदि नेचुरल नंबर्स में जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो वो होगा होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्लू से। ऐसे ही इंटीजर्स क्या होंगे? यदि होल नंबर्स में माइनस के नंबर और ऐड कर दें तो ऐसा जो सेट हमें मिलेगा वो इंटीजर्स का मिलेगा। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सब नंबर हमारे कैसे कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। अब मान लो फ्रेंड्स, ये सब कुछ नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन रूप में भी होते हैं। जैसे हम बोल दें 2/3 4/5 6/7 -5/8
जो इस तरीके के नंबर होंगे, यानी फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं, फ्रैक्शन वाले जो ये नंबर हैं हमारे पास, ये कहलाएंगे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होंगे? तो फ्रेंड्स, रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर? वेयर p एंड q क्या है? इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि q अगर हम 0 कर दें तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है? नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। रेशनल नंबर्स को कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं q से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर q से। एक बार के लिए फ्रेंड्स हम अपने डेफिनेशन वाले पोर्शन पर आते हैं कि प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम जानते हैं कि भाई हम जो भी काउंटिंग करते हैं या यानी गिनती करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन आगे तक। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमें नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। यानी सभी गिनतियां अर्थात गिनने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n, यानी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम n से व्यक्त करते हैं। वैसे ही होल नंबर्स की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है और उसमें 0 और इंक्लूड कर दिया जाए तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। यानी सभी प्राकृत संख्याएं और शून्य मिलकर जो संग्रह मिलता है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और जो ये सेट मिलेगा W का, ये क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी पूर्णांक यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर दें तो यह नया संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाती हैं। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय z, यानी पूर्णांकों के संग्रह को हम किससे व्यक्त करते हैं? z से। तो z क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब बात करें रेशनल नंबर्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? ए नंबर r is called a rational numbers if it can be written in the form p upon q। तो रेशनल नंबर्स क्या हो गए? ए नंबर r is called a rational numbers if it can be written in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। हिंदी की परिभाषा की बात करें तो संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास जो रेशनल नंबर है
उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, 1/2, 3/5, -7/2 और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। तो फ्रेंड्स, रेशनल नंबर्स के बारे में और डिस्कस करें तो क्या है कि क्या हम नेचुरल नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये क्या हो गया अपना P/Q फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? तो इस 1 से इस पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है भाई, है तो 2 ही, लेकिन अपॉन 1 कर दें तो यह हमारा P/Q रूप में आ गया। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। और एग्जांपल देखें 3/1, इसको भी लिख सकते हैं P/Q। ऐसे ही 4 है, क्या इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 4/1। ये तो हो गए। अब क्या होल नंबर्स को लिख सकते हैं P/Q रूप? होल नंबर्स को भी लिख सकते हैं। जैसे 0 का एग्जाम्पल लें। अब मान लो होल नंबर्स के 0 का एग्जाम्पल लें, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो क्या ये अब P/Q फॉर्म में है? बिल्कुल है। हमने कहा था कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, P बेशक से 0 हो। तो P यहाँ 0 है और Q हमारा 1 है। तो इसको 0 को हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। 5 है, इसको लिख सकते हैं 5/1। अब बात करें इंटीजर्स। जैसे -3 है, क्या हम इसको P/Q रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। -3 इक्वल टू -3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, P/Q रूप हो गया। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और जितने भी होल नंबर्स हैं, और इंटीजर्स हैं, इन सब को हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। हमारे पास ये कोई एक एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। यानी ये जो हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको पढ़कर ये बताना है कि ये बात सही है या नहीं। तो फर्स्ट है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कहने का मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो हमने बताया था कि जो भी हमारे होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज 0 इज होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। आया समझ में? अब सेकंड है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे इंटीजर नंबर हैं उनको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ट्रू हो जाएगा कि एवरी इंटीजर
एवरी इंटीजर, कोई भी मान लें जैसे कि n है, कैन बी expressed in the form n upon 1, so it is a rational number. जैसे कि कोई और एग्जांपल लेके चलें, जैसे -3 है हमारे पास, इसको हम p अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, -3 अपॉन 1। -7 है, इसको लिख सकते हैं -7 अपॉन 1। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। भाई प्रत्येक संख्या तो कैसे हो सकती है, जैसे p अपॉन क्यू रूप में होती हैं जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर हैं। अब जैसे 3 अपॉन 5 है, अब क्या ये हमारा इंटीजर है? बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसे ही 7/3 एग्जाम्पल लें, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे इंटीजर तो भाई 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इस रूप में होते हैं। हाँ, अगर ये कहता कि 7/1, जब तो हम बोल देते कि ये हमारा एक इंटीजर है, लेकिन 7/3 जो है हमारा इंटीजर नंबर नहीं है। तो यहाँ बात हो रही कि प्रत्येक परिमेय संख्या की, तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो नहीं होती हमारी इंटीजर। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। रीजन क्या लिख सकते हैं कि 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। 3/5 is not an integer. Okay friends, thank you.